खतौली विधानसभा उपचुनाव में दिन के नज़ारे तो देखने लायक होते हैं। तमाम जो नेता हैं वो पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन ये ताकत दिन ही नहीं रात में भी देखने को मिल रही है। आप ये देखिए, गालीपुर गांव है और गालीपुर गांव में किस तरीके से रात के वक्त भी यहाँ चुनाव पर चर्चा चल रही है, चुनाव की मीटिंग चल रही है। तमाम नेता, चाहे दिन की बात हो चाहे रात की बात हो, इसी तरीके से जो गाँवों का माहौल है आप देख रहे हैं। खुला आसमान है, सर्दी भी पड़ रही है, लेकिन इस चुनाव ने सियासी तापमान ऐसा बढ़ा रखा है कि ना किसी को सर्दी नजर आती है और ना किसी को कोई दिक्कत आती है। लेकिन इतना जरूर है, नेता इन लोगों के बीच आ रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं, तमाम वादे कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं तमाम दलों के नेता कि उनके पक्ष में माहौल बन जाए। लेकिन यहां जो सबसे मजबूत ताकत है वो इन्हीं मतदाताओं के हाथ में ताकत है, जो 5 तारीख को यह तय करेंगे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके साथ जीत का सेहरा बंधेगा और किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं। यहाँ 2 बड़े नेता हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता यहाँ पर आए हुए हैं। राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं। इन्हीं से एक एक करके दो बात करूंगा मैं इनसे। सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूं धर्मेंद्र जी। आप एमएलसी हैं, देख रहा हूं कि आप भी गाँव में जा रहे हैं। कोई शायद ऐसा गाँव नहीं होगा जो अलग अलग आपको जिम्मेदारी दे रखी है। किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? मैं सबसे पहले तो आप लोगों को यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, उसके बाद 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, कोई भी चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीता गया और जनता ने पूरा का पूरा आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश में दिया और प्रदेश में हमारे परम पूजनीय, और मैं तो कहना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, हमारे परम पूजनीय योगी जी भगवान के राम के अवतार हैं। उन्होंने भगवान राम के अवतार के रूप में बन करके पूरे प्रदेश में जो 75 वर्षों से गुंडाराज, भ्रष्टाचार, बलात्कारी, अपहरणकर्ता, चौथ वसूली करते थे, सबका सफाया कर दिया है। आज हमारी बहन बेटियां इज्जत के साथ जिंदगी जी रही है। आज हम अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं देख सकते। हमारे योगी जी का कहना है कि अगर कोई भी अपराधी इधर को निगाह देखता है तो उसका निगाह निकाल ली जाएगी, या तो वो जेल में होगा या प्रदेश छोड़कर भागेगा या देश छोड़कर भागेगा। इस प्रदेश को ऐसा माहौल देने का काम माननीय योगी जी ने किया है। उनका कहना है कि आज जो बेरोजगारी 75 वर्षों से थी, मैं आने वाले 5 वर्षों में खत्म करूंगा और निवेश के लिए 10 तारीख को इन्वेस्टमेंट समिट एक मीट होने जा रही है। उनका कहना, उद्योग आप लगाइए, सुरक्षा मैं दूंगा। उद्योग आप लगाइए, सुरक्षा मैं दूंगा। अगर आपकी तरफ कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली तोड़ने का काम महाराज जी भगवान के रूप में बनकर आए हैं, वो काम करेंगे। इसलिए हम आज माननीय देश में प्रधानमंत्री मोदी जी का और प्रदेश में योगी जी का हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि हमें दोनों अवतार के, भगवान के रूप के अवतार में हमें जो मिले हैं और जो जिन्होंने आज पूरे देश को भयमुक्त, आज प्रदेश को गुंडाराज से भयमुक्त किया है, मैं उनको कहता हूं कि ऐसी ही सरकारें हमारे देश में रहनी चाहिए। आपने जो सुरक्षा की बात करी और सुरक्षा की बात, सुरक्षा के मुद्दे, विकास के मुद्दे, तमाम चीजों को लेकर अब देख रहा हूँ जनता के बीच आप जा रहे हैं। रात में भी देख रहा हूँ कि भीड़ से खचाखच यहाँ पर जो मतदाता हैं वो मौजूद हैं। आपको लग रहा है ये चीजें आपको जीत की दहलीज तक पहुंचा पाएंगी? मैंने आपसे कहा है ना, जब 5 तारीख को चुनाव की वोटिंग होगी, मेरा मानना है, मैं इस चुनाव में लगभग 10-12 दिन से सक्रिय हुआ हूं और मैं लगभग 20-25 गांव कर चुका हूं। अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज के सभी समुदाय के लोगों के बीच में गया हूं। ये चुनाव में दूसरा प्रत्याशी मुझे नहीं लगता कहीं टिक पाएगा। पिछली बार हम 16,000 से जीते थे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे। आप देखना कि सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान, जो नारा दिया था, उसी नारे के साथ, उसी नारे के संदेश के साथ, क्या हमें जाट समुदाय हो, क्या हमें गुर्जर समुदाय हो, क्या ब्राह्मण समुदाय हो, क्या एससी समुदाय हो, गडरिया समाज का हो, कुम्हार समाज का हो, मुसलमान समुदाय का हो, सबका साथ के साथ साथ सभी की वोट हमें मिल रही है, क्योंकि पूरे देश और प्रदेश में विकास की गंगा बही है। कोई भी, आज की जनता सब जानती है, समझदार है कि देश में किस तरीके का राज हो रहा है। आज पूरा विश्व गुरु बनने की दिशा में हमारा भारत जा रहा है। जयंत चौधरी तो ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके से नल चलाएंगे कि इतना पानी निकलेगा कि किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। मैं जयंत जी से पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव आता है तो वो मेंढक की तरह बाहर निकल के आते हैं
और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर वो ईवीएम पर लगाते हैं। उनसे देखो 2014 से लेकर के जितने भी चुनाव हुए हैं वो 10 दिन आते हैं और 10 दिन के बाद वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। 2022 में भी तो यही कह रहे थे, रालोसपा का गठबंधन था, सब कह रहे थे सपा की सरकार आ गई, पूरा देश देख रहा था उत्तर प्रदेश के चुनाव को, बहुत नज़दीकी चुनाव था, लेकिन जनता ने किसे आशीर्वाद दिया? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी को आशीर्वाद दिया। तो ये तो चुनाव में मुझे नहीं लगता, जब पहले 2022 में दिया है, ये उपचुनाव है, ये हमारे लिए कोई चुनाव का वो नहीं है। लेकिन हम जनता के बीच में जा कर के हर चुनाव को हम प्रतिस्पर्धा का चुनाव मानते हैं और हम जनता के बीच में जाते हैं। और जा भी इसलिए जा सकते हैं क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में 8 साल में और प्रदेश में 5.5 साल में काम किए हैं, वो अकल्पनीय, असोचनीय थे। ठीक है, अब मैं राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल साहब, उनसे बात कर लेता हूं। सर, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने बता दिया कि इतना किया गया, तो फिर जीत में कोई शंका है क्या? देखिए, गाजीपुर खतौली विधानसभा का अधिकांश दलित बस्ती के लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप इनसे पूछिए। मैंने भी इनसे कहा, सबसे पहली बात तो मैंने कहा इनसे कि जिस प्रकार से हनुमान जी के बारे में ये मान्यता है कि हनुमान जी जीवंत हैं और हमेशा हम सबके बीच में रहते हैं, तो संविधान जो डॉक्टर आदरणीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, जिससे आज देश चलता है, देश का कानून चलता है, तो चूंकि हर समय संविधान की मर्यादा का हम पालन करते हैं, इसलिए बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी हम सबके बीच में हैं। इसलिए भी वो जब उनका नारा हम लगाएं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमीर रहे नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। तो सबने का समर्थन भी किया है और सबको इस चेहरे पर की प्रसन्नता भी हुई है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जब तक देश के अंदर संविधान और संविधान की व्यवस्था रहेगी तब तक डॉक्टर अम्बेडकर हम सबके बीच में जीवित रहेंगे। एक बात। दूसरा विषय मेरा कि दलित गाँव हैं, आप इनके चेहरे देखिए। ये वे लोग हैं जिनकी बेटियां, जिनकी महिलाएं, जिनकी माताएं शौच के लिए कहाँ जाती थी? गांव में। किस राजबाही पर, तालाब पर, खेत में। किस समय? सुबह उसके 5 बजे, भरी ठंड हो, झंझराती बारिश हो रही हो, कहाँ सुबह के 5 बजे जाना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहला काम उन्होंने लाल किले से किया, इन सब की परिवार की महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। उनके शौचालय बना करके उनको मान सम्मान दिलवाना, खास तौर से गर्भवती महिलाएं, बीमार महिलाएं, और अगर शौच की व्यवस्था दिन में नहीं हुई तो रात तक इंतजार करना पड़ता था। आज प्रत्येक के घर में शौचालय बना है और सबका सम्मान बढ़ने का काम हुआ, बड़ा काम हुआ। ये सबकी जिंदगी खाते खोले, सबके खाते में पैसे आए। मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, इनको राशन मिलने का काम हुआ। कोरोना में घर बैठे सबको वैक्सीनेशन हुआ, कितनी बड़ी बात है। घर बैठे वैक्सीन, कोई मार काट नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई समस्या नहीं। और गरीब की बेटी, दलित की बेटी पढ़ने के लिए शहर नहीं जा सकती थी, आज इन सब की बेटियां पढ़ने के लिए स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, एमएससी, पीएचडी, डॉक्टरेट कर रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून का ऐसा शानदार व्यवस्था देने का काम किया है, क्योंकि सर्वाधिक अपमान गरीब की बेटी का ही होता था। सर्वाधिक इनका अपमान हमारे जो दलित लोग हैं, इन्हीं का समाजवादी पार्टी सरकार में होता था। गुंडे माफिया इन्हीं की बेटियों को सर्वाधिक छीनने का काम करते। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, किसी हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की ओर आंख भर के देखने का काम करे। आपने भी कहा कि शानदार काम हुए, तो ये शानदार काम आपको कितनी शानदार जीत दिलाएंगे? देखिए, पूरा भरोसा है। एक तो प्रत्याशी बिल्कुल बाहर के हैं, बहुत सारे आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर हैं, वो कभी क्षेत्र में आए नहीं, वो लोगों की बात तो छोड़ दो, गांव के नाम ही नहीं जानते, तो उनकी सड़कें भी मालूम नहीं, कौन से गांव की सड़क कौन सी आती। उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि विधानसभा में कौन कौन से गांव हैं और कौन से गांव नहीं, होने का मतलब ही नहीं है। ये 15 दिन के अंदर आदमी कैसे याद कर लेगा? तो उनका कोई देखिए, राजनीति में होती है लगाव से, दिल से होती है राजनीति, और दिल उससे होता है जो हमारे अपने होते हैं। जो अपने लोग होते हैं उनकी दुख सुख, चिंता, मरना जीना, तो जो अपना होता है, अपने बीच का जनप्रतिनिधि होता है, उसको उनके दुख सुख की चिंता होती है। दिल की आपने बात करी, तो इनका दिल आप लोगों से कितना लगा कि जो आप मजबूत? पूरा दिल लग रहा है। अब देखिए, इतना लंबा, देखो 8 साल माननीय प्रधानमंत्री को हुए, 5.5 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री को हुए, तो सबने परीक्षण भी कर लिया, देख भी लिया। और विक्रम सैनी, उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी सैनी हमारे बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो वो भी लगातार, विक्रम सैनी लगातार क्षेत्र के अंदर काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लोग, हमारे प्रधान विकास पुंडीर हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे धर्मेंद्र जी हमारे विधायक हैं, सब लोग यहाँ लगातार किसी ना किसी रूप में आते रहे, काम करते रहे। और सबसे बड़ी बात है, हम भी साधारण लोग हैं, हम इनके बीच के हैं। राजकुमारी सैनी जब विधायक बनेगी तो इनके चूल्हे पे आके बैठ जाएगी रोटी खाने के लिए, इनके खाट पे आके बैठ जाएगी, इनके पीढ़े पे आके बैठ जाएगी। उनका बिल्कुल डीएनए से मिलता जुलता है एकदम।
आएगी तो इनको भी लगेगा कि मेरे परिवार की महिला है, हमारी बहन है, हमारी बुआ है, हमारी चाची है, हमारी ताई है, तो अपनापन उसको लगेगा इनके बीच में। जो मदन भैया है उनका कोई अपनापन है ना हो सकता, राजकुमार जी को अपनी है, किसी की चाची है, किसी की बुआ है, तो अपनापन उनको लगेगा। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो बूथ अभियान आपका 3 दिन तक चलेगा, ये उसी के तहत है कि बूथ बूथ गांव-गांव जा रहे हैं आप लोग? नहीं, ये कार्यक्रम अलग है, ये जनसभा ये हो रही है, एक नुक्कड़ मीटिंग, और गांव-गांव के अंदर हम गए हैं। आज भी हमने 5 बूथों में हमने काम किया, खुद जाकर पर्ची बांटने का काम किया, ताकि कोई भी मतदाता ऐसा ना छूटे जिस पे पर्ची पहुंचने का काम ना हो। एक-एक वोट कीमती। बिल्कुल, एक-एक वोट कीमती है, एक-एक व्यक्ति कीमती है, एक-एक बच्चा कीमती है, सबका महत्व है समाज में, सबकी भूमिका समाज के अंदर है। एक ही वोट छूट न जाए और एक ही वोट ऐसा ना हो जो कब्र के फूल पर न डले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आपने सुना कि एक एक वोट कीमती है, एक एक मतदाता कीमती है, एक एक गांव कीमती है, और उसी कीमत को समझते हुए बीजेपी के तमाम नेता दिन की बात हो या रात की बात हो, इसी तरीके से गांव गांव गली गली जा रहे हैं। चूंकि इन गांव की गलियों से ही जीत का रास्ता होकर निकलेगा, और 5 तारीख में इस रास्ते पर सबसे आगे कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।